हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का मेरे अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे। रासायनिक सूत्र बनाना, जैसे हम जानते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं जहाँ परमाणुओं की संख्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो आइए हम लोग सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस इस सूत्र निकालने के पहले हमें उस यौगिक में मौजूद तत्वों की संयोजकता मालूम होनी चाहिए। संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक मैं पहले ही एक वीडियो में दे दिया हूँ। अगर जो विद्यार्थी जानते होंगे संयोजकता निकालना, वे आसानी से निकाल सकते हैं। दाईं ओर मैं कुछ तत्व और आयनों की संयोजकता दे रखी है। तत्व है, आयन है, तत्व है, आयन है, आयन है, आयन है, तत्व है, तत्व है। ये सब की मैं संयोजकता देखा हूँ। हमें आज आपको रासायनिक सूत्र बनाना बहुत ही आसान तरीके से सिखाना होगा। चलिए, तो पहला यौगिक मैं लिख रखा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें दो तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच मैंने क्या करवाया, अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की भी संयोजकता होती है 1। हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ हम तिरछा गुना करके इस बात को समझेंगे कि क्लोरीन की जो संयोजकता थी, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो थे, जो परमाणु की संख्या थी, वह हाइड्रोजन पर चली गई और जो हाइड्रोजन का एक था वह क्लोरीन पर चला गया। तो हमारे पास इस प्रकार बनकर आया H1 प्लस Cl। संयोजन अभिक्रिया है, ये दो तत्व आपस में संयोग किया। तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यौगिक आ रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर, इसका 1 और इसका 1। तो 1 1 वैसे भी लिखा नहीं जाता है चर राशियों में, और वैसे भी 1 और 1 का अनुपात 1 ही आएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो गया HCl। जब आप 1 2 4 बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो मैं दे रखा हूँ नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड बताने के पहले मैं एक नंबर 10 का बताता हूँ। जैसे कि जल। जल एक यौगिक है, सर्वप्रथम कैवेंडिश महोदय ने कहे थे। उन्होंने इसे प्रूव करके सिद्ध करके बताया कि जल एक यौगिक है। आइए जल का निकालते हैं। तो जल में दो तत्व होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोजन और एक होते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाती है 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। पहली सेल में 2, दूसरी में 6। इसे ऋणात्मक 2 लेना पड़ेगा, इसे 2 लेना पड़ेगा, तब जाके अष्टक पूर्ण होंगे। इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2। अब हमें क्या करनी है, इसको रिप्लेस करना है। A2 H के स्थान पर आ गए और A1 O के स्थान पर चले गए। तो 1 मैंने अभी बोला नहीं लिखा जाता है चर राशियों में। तो जल का सूत्र क्या हो गई, H2O। इसी प्रकार मैं आपको एक और बता रहा हूँ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका नंबर मैं 11 दे रखा हूँ, यहाँ सीरियल नंबर से बता रहा हूँ। नंबर 11 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग रासायनिक सूत्र निकालना सीख रहे हैं। कार्बन का होता है संकेत C और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए ऑक्सीजन मिला रहा हूं। कार्बन का परमाणु संख्या
होती है 6, तो इसकी संयोजकता होती है 4, क्योंकि पहली कक्षा में 2, दूसरी में बच गए 4, तो 4 यह ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो 4 इसकी संयोजकता हो गई, और ऑक्सीजन की होती है 2, तो ये वाला 2 कार्बन पे चला जाएगा, कार्बन पे 2 चला गया, और ये 4 ऑक्सीजन पे चली गई, ऑक्सीजन पे चली गई 4। तो क्या C2O4 लिखना उचित होगा? नहीं, क्योंकि हम अनुपात यहाँ निकालेंगे, इससे कैंसिल करेंगे 2, हमारे पास क्या बच रहा है? C, यहाँ से O और यहाँ से 2। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाता है CO2। चलिए, तो इस प्रकार अभी अभी आपने 3 सूत्र निकालना आसानी से सीखे। अब हम बढ़ते हैं कैल्शियम क्लोराइड की ओर। कैल्शियम क्लोराइड, चलिए, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, यहाँ से क्लोरीन मिल रही है, प्लस हम रखेंगे Cl, तो कैल्शियम की संयोजकता हो जाती है 2, क्योंकि इसमें परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 20 है। तो 2 8 8 10 8 18, 2 बच गए, क्या करेगा यह? तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 2, और क्लोरीन की संयोजकता हो जाती है आपको कितना? 1, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, 2 8 7, यह 1 लेगा और कैल्शियम 2 त्यागेगा। A1 कैल्शियम पर आ गई और A2 क्लोरीन पर चली गई, तो हमें सूत्र क्या प्राप्त हुआ? Ca1 तो लिखाएगा नहीं, CaCl और यहाँ से 2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। इसे आप आज भी करते हैं। कभी कभी टीचर लोग बोल देते हैं, चलो मैं आज 10 रासायनिक यौगिक दिया हूँ, उसका सूत्र आप याद करके आओगे। लेकिन अगर इस ढंग से हम लोग सीखते हैं तो रटने के लिए समय बचेगा, हम लोग नहीं रट पाएंगे, और समझा हुआ चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं, और रटा हुआ चीज़ कभी भी भूल जाते हैं। आगे बढ़ता हूँ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा हूँ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है, तो एल्युमिनियम का संकेत हो गया Al, और Al की जो संयोजकता होती है एल्युमिनियम की कितनी होती है? 3। यहाँ से हाइड्रोक्साइड देखिए, तो OH, हाइड्रोक्साइड क्या है? आयन, OH, तो OH की परमाणु संयोजकता कितना है? 1। OH की संयोजकता जो है कितने हैं? 1 है। तो A1 Al पर चला गया, तो हम 1 तो लिखेंगे नहीं, A3 OH पर चली गई। तो ज़रा सुनिए कि अगर मैं यहाँ सिर्फ 3 लिखूँ तो ये बात गलत हो जाएगी, बिकॉज A3 O से भी गुना हो रहा है और H से भी हो रहा है। तो हमें क्या लिखना होगा? OH का होल थ्राइस लिखना होगा, होल थ्राइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का होता है Mg, संकेत होता है मैग्नीशियम का Mg, और Mg की परमाणु संख्या होती है कितनी? 2। और फिर से हाइड्रोक्साइड है यानी OH है, तो OH का अभी अभी आप देखें कितना होता है? 1। OH का संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ए वाला 1 Mg पर आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ Mg। 1 तो लिखता हूँ नहीं हूँ। A2 चला गया O पर, OH पर, जो कि हाइड्रोक्साइड कहला रही है, तो A2 यहाँ लिख लूँगा। OH का होल ट्वाइस पढ़ूँगा, TWICE, ट्वाइस यानी दुगना। O पर भी और H पर भी, होल हो गई ना। होल माने होता है पूर्ण, पूरा। जैसे कैसे पढ़ते थे? 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर जाती थी, यहाँ स्क्वायर नहीं बोलना होगा, होल ट्वाइस बोलना होगा। स्क्वायर तो ऊपर लिखाता है ना, और कभी भी परमाणु संख्या ऊपर ना लिखाता है, नीचे लिखाता है। अगर मैं 2 यहाँ लिख दूँ तो इसका मतलब हो गई, वो आयन हो गई कि 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग रहा है। अगर माइनस लिख दूँ तो ग्रहण कर रहा है, तो ऐसा नहीं, होल ट्वाइस पढ़ूँगा।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सूत्र आपने देखा आसानी से निकल रहा है। अब आते हैं सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का संकेत होता है Na और सल्फेट का देखिए सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, इसका कितना है SO4 का संयोजकता 2 और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1। सोडियम का कितना होता है 1। तब इसे हम क्या करेंगे तिरछा भगाएंगे तो सोडियम के पास ही चला जाएगा 2। अब हम यहाँ लिखेंगे Na ये वाली 2 यहाँ पर आ गई 2 और SO4 हो गई गुना 1 से, तो ऐसा ही लिखाएगा SO4 O4 है, S नहीं है, ये सल्फेट का हो गया। देखिए SO4 सल्फेट हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार आपने देखा कि सोडियम सल्फेट का भी रासायनिक सूत्र निकल गए। अब आते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और सल्फेट का होता है SO4। एल्युमिनियम की जो है आपका संयोजकता कितनी है 3 और सल्फेट का आपने देखा कितनी है 2, SO4 का 2 है। ए वाला 2 एल्युमिनियम पर चला जाएगा, A3 आपका सल्फेट पर चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए लिखूंगा, ए वाला 2 यहाँ जो आ गई लिखूंगा और SO4 लिखने के बाद ए जो 3 है वह थ्राइस हो जाएगा ऐसा, Al2SO4 होल थ्राइस। ये हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। अब बढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट की ओर। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का होता है संकेत क्या Ca होता है कैल्शियम का Ca और कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और फिर से यहाँ क्या आ गया सल्फेट, तो पहला सल्फेट का होता है SO4 जिसकी संयोजकता होती है 2। A2 कैल्शियम पर चले गए तो यहाँ क्या लिखेंगे Ca2 और E2SO4 की ओर चला गया तो लिखूंगा SO4 का होल ट्वाइस। इस प्रकार से नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। 8 में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है आपका H और सल्फाइड है सल्फाइड यानी सल्फर के साथ सल्फाइड, सल्फर न होता है, चलिए सल्फर। और सल्फर का संकेत कितना है संयोजकता कितनी है 2 और हाइड्रोजन की 1। देखिए हाइड्रोजन की 1 और सल्फर की कितनी 2। पहुंचाते हैं A2 चला गया H के पास तो लिखेंगे H2 और 1 चला गया S के पास H2S। अब आइए कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम का संकेत होता है Ca और फास्फेट जो कि आयन है इसका सूत्र क्या है PO4 और इसकी संयोजकता होती है 3 और कैल्शियम की संयोजकता होती है आपको कितना 2। A3 आ गया कैल्शियम के पास, A2 चला गया यहाँ यानी फास्फेट के पास, तो कैल्शियम के पास हम क्या लिखेंगे Ca3 होल में आ जाएगा PO4 का होल ट्वाइस। ये वाला 2 यहाँ चला गया, ये वाली 2 यहाँ चली गई, चली आई यहाँ, क्या पढ़ेंगे Ca3 होल PO4 होल ट्वाइस, Ca3 PO4 होल ट्वाइस। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम का संकेत होता है Ca, ऑक्सीजन इसके साथ संयोग कर रहा है ऑक्सीजन, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2 और ऑक्सीजन की भी संयोजकता हो जाती है 2, 8 2 6 2 हो जाती है। ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 हो जाती है और कैल्शियम की भी संयोजकता 2 हो जाती है। ए वाली 2 इस पर गया और ए वाली 2 इस पर गया, यानी 2 कैल्शियम पर गया, A2 ऑक्सीजन पर गया।
तो हम क्या लिखेंगे, ए वाली अगर 2 यहाँ लिखते हैं, ओ ए वाली 2 यहाँ चली गई तो ये दो अनुपात में कट जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, CaO। इस प्रकार से क्या लिखेंगे, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हमें क्या प्राप्त हुई, CaO। आइए नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का संकेत होता है Na। आपको इतना तो समझना पड़ेगा, संकेत याद रखना पड़ेगा और संयोजकता निकालने के लिए जानना होगा या तो फिर याद रखना होगा, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं यौगिक का सूत्र। तो सोडियम की संयोजकता हो जाती है 1, सोडियम 1, ऑक्साइड लग रहा है यानी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हो जाती है संयोजकता 2। ए वाला 2 सोडियम पर चला गया तो क्या बनाएंगे, Na2। ए वाला 1 ऑक्सीजन पर गया तो सिर्फ O, 1 तो लिखाता नहीं है, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड यानी सल्फर के साथ, तो सोडियम का सूत्र होता है Na और सल्फर का होता है सूत्र नहीं, संकेत। सोडियम का संकेत Na और सल्फर का संकेत S। सोडियम का होता है संयोजकता, वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की, 1, और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। तो जो सल्फर की वैलेंसी 2 थी वह सोडियम के पास आ गई, तो लिखेंगे हम Na2, और 1 चली गई सल्फर के पास तो लिखेंगे S। तो Na2S सोडियम सल्फाइड का सूत्र हमें प्राप्त हुई। नेक्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में 2 तत्व आ रहे हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है साइनाइड। तो साइनाइड Cn होता है, कार्बन नाइट्रोजन Cn होता है, जिसकी संयोजकता होती है 1, और हाइड्रोजन की भी संयोजकता होती है 1। तो A1 हाइड्रोजन पर गया तो हम लिख लेंगे H। A1 साइनाइड पर गया तो हम लिख लेंगे Cn। तो HCN जो है वह हाइड्रोजन साइनाइड की सूत्र हो गई। आज की वीडियो में आपने कुल 15 यौगिक का सूत्र बनाना सीखे। इस प्रकार से हम और नेक्स्ट वीडियो में कार्बन और कार्बन के यौगिक चैप्टर से जो सूत्र हैं उसका भी वीडियो दूंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।